हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड से रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, मानव भूगोल में मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। अतः मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विज्ञानों के से संबंधित है जिसमें मानव और उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये डायग्राम। मानव भूगोल की जितनी भी उप शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो किस प्रकार दूसरी सोशल साइंसेज से जुड़ी हुई हैं, ये इसमें दर्शाया गया है। देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल को लेते हैं। और ये किसी न किसी रूप से ये जितनी भी जो भी सब ब्रांचेज हैं सोशल साइंसेज से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सामाजिक भूगोल लिखा गया है। सामाजिक भूगोल में हम विभिन्न मानव समाजों की भाषा, धर्म, संस्कृति, उनका वितरण आदि के बारे में अध्ययन करते हैं और यही विस्तृत अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। आइए अब हम विस्तृत रूप से विवेचना करें कि किस प्रकार मानव भूगोल संबंधित है अन्य सामाजिक विज्ञानों से। सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन निर्वहन हेतु भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की प्राप्ति हमें जो है किसी वातावरण विशेष से प्रभावित होती है। किस प्रकार के वातावरण से? जिसमें कि मनुष्य रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास भी करता है और मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं, ये भी हम जानते हैं। जैसे प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिकार, मछली पकड़ने, पशुपालन, लकड़ी काटने आदि आदिम तरीकों की कृषि के द्वारा करता था। लेकिन मानसिक विकास जैसे जैसे हुआ तो उस मानसिक विकास के साथ साथ वह आधुनिक ढंग से एग्रीकल्चर करना सीख गया, माइनिंग व्यवसाय उसने अपना लिया, व्यापार करना सीख गया, उद्योगों को डेवलप करना सीख गया। साथ ही साथ वो प्रशासनिक कार्य, कला, शिक्षा, धर्म आदि क्रियाओं के प्रति भी अब अधिक रुचि लेने लग गया। प्रकृति से जो प्राप्त विभिन्न मानवीय संसाधनों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे उत्पादन, वितरण आदि, साथ ही साथ उनका उपभोग आदि का ज्ञान हमें केवल किससे प्राप्त होता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। देखो, आर्थिक भूगोल जो विषय है उसमें हम जनसंख्या के वितरण, कृषि, व्यापारिक दिशाओं, उद्योगों, स्थानीयकरण विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि के सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में जानते हैं। लेकिन इन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को सुनियोजित रूप से संचालित करने के लिए मनुष्य को उस क्षेत्र विशेष की भौतिक विशेषताओं, जलवायु, वनस्पति, विभिन्न मानवीय संसाधनों आदि की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। अतः विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सही संचालन भौगोलिक तत्वों की जानकारी के आधार पर ही लाभदायक हो सकता है। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर जो मनुष्य है वो विभिन्न भौगोलिक संसाधनों के समयानुसार उचित उपयोग कर सकता है तथा अपने मानवीय सामाजिक जीवन की विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। अतः मानव के सामाजिक जीवन को सुनियोजित ढंग से अगर हमें संचालित करना है तो मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो विषय हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला हम लेते हैं मानव भूगोल और इतिहास। देखिए, इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से हम जानते हैं कि इतिहास की विभिन्न क्रियाओं के विकास की पृष्ठभूमि उस प्रदेश विशेष
के वातावरण से प्रभावित है। इसी कारण जितने कुछ जोग्राफर्स स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने ये तर्क दिया है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित होता है। वातावरण की अनुकूलता पर उस प्रदेश विशेष का इतिहास बनता है। एक जोग्राफर रही है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं हिस्ट्री और ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेशन पे। चर्चिल सैम्पल का कहना है कि इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। पर प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही होता है, अतः यह कम या अधिक रूप से परिवर्तनशील भूगोल ही है। आज जो तथ्य भूगोल हैं वही तथ्य समय और काल के साथ इतिहास बन जाते हैं, अतः दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए इतिहास की एलन चर्चिल सैम्पल ने जो कहा है उसको हम इजी रूप में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन के आधार पर ही मनुष्य की वर्तमान समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो मानव भूगोल इतिहास के अध्ययन के द्वारा भूतकालिक मानविक झांकियों के आधार पर ही मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान कर सकता है। अगला अपना है मानव भूगोल और किस प्रकार मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान संबंध एक दूसरे से संबंधित हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। देखिए राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य, प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों आदि का अध्ययन करते हैं। लेकिन राजनीतिक क्रियाएं, किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, उसका विस्तार, वहाँ की जलवायु, वहाँ की जनसंख्या एवं सामुद्रीय व स्थलीय जो सीमा है आदि जो हैं वो किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते ही हैं। किसी भी देश की राजनीतिक नीतियां उस देश में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न देशों के गहन आपसी संबंध स्थापित होते हैं। संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ के कारण ही साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसके कारण यूरोपीय देशों ने प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेशवाद का उदय जो है वो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही हुआ, जैसे कि यूरोपीय देशों में बढ़ती जनसंख्या, वहाँ संसाधनों की कमी, सामुद्रिक यातायात, बाढ़ की सुविधा एवं दूसरे देशों में संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण उपनिवेशवाद का उदय हुआ। जैसे राजनीतिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि साम्राज्यवाद आदि का हल उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही संभव हो सका है। अतः राजनीतिक समस्याओं के हल में भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक जो भूगोल विषय है उसका उदय इन्हीं दिशाओं के हल के रूप में हुआ था। राजनीति का मुख्य उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाना है। तो मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र हम कह सकते हैं कि दोनों विषय मानव के अध्ययन पर ही आधारित हैं। अतः राजनीति विज्ञान और जो मानव भूगोल है वो एक दूसरे से संबंधित विषय कहे जा सकते हैं। अगला जो अपना सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस का वो है मानव भूगोल और समाजशास्त्र, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी। देखिए मानव भूगोल और समाजशास्त्र ऐसे विषय हैं जो मानव समाज, संस्कृति, सामाजिक पर्यावरण और अन्य मानवीय गतिविधियों व परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो दोनों ही जो विषय हैं दोनों ही इन्हीं का विस्तृत रूप से
अध्ययन करते हैं, तो एक दूसरे से हम इससे इंटर रिलेटेड इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट आज जो आता है वो विषय है मानव भूगोल और मानव विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है और एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बेसिकली मानव विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? मुख्य रूप से मानवीय प्रजातियों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनका जो वितरण है, उनकी कार्यकुशलता है, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि सभी सांस्कृतिक क्रियाएं हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसके साथ ही जो मानव भूगोल जो है वो भी मनुष्य की इन्हीं क्रियाओं का संबंधित अध्ययन है। इसमें भी मानव भूगोल के ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें भी हम इन सभी मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में विश्व के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाली मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनका वितरण आदि का विस्तृत रूप से भौगोलिक पृष्ठभूमि से में अध्ययन किया जाता है, और वही सेम अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी विषय में करते हैं। तो दोनों जो विषय हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से ये कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सभी सोशल साइंसेस ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं।